Hello students, myself Niyati Gupta from Gupta classes. So students, first of all, Happy New Year to all. मैंने कल कोई वीडियो नहीं डाली थी, आज डाल रही हूँ. So students, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ये लास्ट टॉपिक बचा है सेल डिवीजन. बाकी सारे जो पहले की टॉपिक्स हैं वो मैंने कवर करा दिए हैं. सो आज ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा. सो स्टूडेंट, सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है? अब आपको पता है कि हमारी बॉडी में कोई एक सेल तो प्रेजेंट नहीं है. हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं जो डेड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं. तो उनके रिप्लेसमेंट में कुछ नए सेल्स भी आएंगे. तो वो चीज होती है सेल डिवीजन. उस मेन पर्पज सेल डिवीजन का यही होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सेल्स जो खराब हो चुके हैं, ठीक से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, ग्रो नहीं कर रहे हैं. नाउ the process by which new cells are made is called cell division. जिस प्रोसेस से नए सेल्स बनाए जाते हैं उसको हम सेल डिवीजन कहते हैं. और सेल डिवीजन जो होती है स्टूडेंट्स, वो दो टाइप की होती है. एक होती है माइटोसिस एंड एक होती है मियोसिस. तो जो माइटोसिस होती है उसको हम स्टूडेंट्स 2N ही बोलते हैं. लाइक अभी आप लोग बस इतना याद करिए क्योंकि इसका जो रीजन है वो सब कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा. और मियोसिस को एन बोलते हैं. और इनकी जो डिप्लॉइडी होती है, ये होते हैं डिप्लॉइड और ये होते हैं हैप्लॉइड. ओके स्टूडेंट, नाउ पहले हम पढ़ेंगे माइटोसिस के बारे में, जिनको हम डिप्लॉइड सेल्स बोलते हैं. द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ. ये वाले जो सेल्स हैं वो ग्रोथ के लिए डिवाइड होते हैं. इनका मेन पर्पस क्या होता है? ग्रोथ करना, ग्रोथ. सेकेंड पॉइंट है, इसमें जो हर एक सेल होता है हम उसे मदर सेल बोलते हैं. और फिर उसके बाद जो सेल डिवाइड होता है उन दोनों सेल्स को हम डॉटर सेल बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब ये एक सेल है जिसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है. तो इस बड़े वाले सेल को हम बोलेंगे मदर सेल. और ये जो दो छोटे सेल्स हैं, मतलब कि जो इससे बने हैं, इसके क्रोमोसोम्स को यूज करके बने हैं, उनको हम बोलते हैं डॉटर सेल. डॉटर सेल. अब देखो, इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो दो सेल में डिवाइड हुए हैं. तो एक सेल से यहाँ पे दो सेल्स फॉर्म होंगे और उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में भी प्रेजेंट होंगे जितने की मदर सेल में प्रेजेंट है. तो देखो, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन डॉटर सेल एज इन मदर सेल प्रेजेंट, ठीक है. तो इसमें क्रोमोसोम्स कौन कौन से होंगे? देखो, एक तो ये होगा जिसमें होल ब्लैक कलर है और एक ये होगा जिसमें होल ब्लू कलर है. तो इसमें दो टाइप के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है. अब हम इसे करेंगे अलग अलग. तो इसका जो एक क्रोमोसोम होगा वो इधर एक सेल में चला जाएगा, दूसरा एक सेल में चला जाएगा. ऐसे ही इन चारों के साथ होगा, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, ये तो होता है माइटोसिस. अब अगर हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस किस में होता है? मियोसिस स्टूडेंट्स उसमें होता है जब भी हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, जहां पे हम गैमीट्स का जिक्र करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पहले तो फर्स्ट पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन. इसमें एक डिवीजन नहीं, इसमें हम 2 डिवीजन करते हैं. सेकेंड पॉइंट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज इन एनिमल एंड प्लांट डिवाइड टू फॉर्म गैमीट. उस प्रोसेस में मियोसिस यूज होता है जब वो गैमीट फॉर्म करते हैं, फीमेल और मेल. 4 न्यू सेल्स बनते हैं. अब डिफरेंस देखो क्या है कि यहाँ पे 2 न्यू सेल बन रहे हैं और यहाँ पे 4 न्यू सेल्स बनेंगे, ठीक है. देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्रोमोसोम्स पे ध्यान दो. तो इसमें 4 टाइप के प्रेजेंट है. एक तो है होल ब्लू, एक है होल ब्लैक, और एक है जिसमें थोड़ा सा ब्लैक है और बाकी ब्लू है, और एक है जिसमें थोड़ा सा ब्लू है बाकी ब्लैक है, ठीक है. तो ये हमारे 4 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है. अब हम इन्हें अलग अलग करेंगे, इन दोनों को एक सेल में और इन दोनों को एक सेल में. अब हम जब इसके क्रोमोसोम्स को अलग अलग करेंगे तो क्या होगा?
यहाँ पे एक ब्लू आया, क्यों आया? ये दोनों जब डिवाइड होंगे तो ऐसे डिवाइड होंगे, यहाँ पे ब्लू और यहाँ पे इसका ब्लू और ब्लैक, इसके अंदर इसका ब्लैक और इसका ब्लू और ब्लैक, तो ऐसे क्रॉस होता है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब देखो, इसमें 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है और इसमें 4 थे। इसका मतलब डॉटर सेल में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जितना मदर सेल में होते हैं। न्यू दे फॉर्म न्यू सेल ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन दैट ऑफ मदर सेल। मतलब कि जैसे अगर 4 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं इसमें, तो 2 क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट होंगे। अंडरस्टूड? अब आप लोगों को ये अलग अलग करना भी आ गया। मियोसिस और माइटोसिस में पहला डिफरेंस तो यही होता है कि इससे 2 सेल्स बनते हैं और मियोसिस से 4 सेल्स बनते हैं। और 2 बारी डिवीजन होता है मियोसिस में, 1 बारी डिवीजन होता है क्रोमोसोम का माइटोसिस में। फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम की जो माइटोसिस में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है मदर सेल और डॉटर सेल में, मियोसिस में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं डॉटर सेल में अकॉर्डिंग टू मदर सेल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था सेल डिवीजन। वैसे इस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे के हिसाब से, बट अभी आप लोगों को वैसे जनरली यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि गोल्गी एपारेटस का फंक्शन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, या 1 मार्कर्स में जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और स्टूडेंट्स हमारा एक और डिफरेंस रह गया प्लांट सेल और एनिमल सेल का। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में मेजरली क्या डिफरेंस होता है, पूरा चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। क्या डिफरेंस होता है कि जो फर्स्ट लेयर होती है एनिमल सेल की वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, बट प्लांट सेल की जो फर्स्ट मेम्ब्रेन होती है वो होती है सेल वॉल। दैट मीन्स कि जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। प्लास्टिड्स किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में ही प्रेजेंट होता है, एंड जो विक्यूल होता है वो बिग साइज का प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और स्मॉल साइज का एनिमल सेल में, लाइक नियरली नेग्लिजिबल विक्यूल प्रेजेंट होता है इन एनिमल सेल। तो यही सब डिफरेंस है स्टूडेंट्स जो आप लोगों को याद करने हैं। और इन दोनों के बीच में भी मैंने मायोसिस और माइटोसिस के बीच का डिफरेंस भी आप लोगों को हाथ किया टॉपिक पढ़ते हुए ही बता दिया। तो आई होप आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट।